रचित जी आपसे जानना चाहेंगे जरा एक पेटीएम पे बताइए क्या करें। खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट पेटीएम को लेकर के। पेटीएम पे काफ़ी रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रहा है और कई सारी खबरें यहाँ पर आई गई हैं। सर यहाँ पर जो खबर थी कि यहाँ पर बड़े टिकट साइज यूपीआई को लेन देन पर जो है कुछ चार्जेस लगाए जा सकते हैं, उस खबर को जो है पूरी तरीके से इनकार कर दिया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। उन्होंने कहा कि ये जो तमाम अटकलें और बातें हैं वो पूरी तरीके से झूठी है। एमडीआर शुल्क लगाने की खबरों को गलत और भ्रामक बताया गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से। ये कहा जा रहा था कि शायद इनके रेवेन्यूज़, इनकी आय थोड़ी और बढ़ सकती है अगर बड़े टिकट साइज़ के लेन देन पर कुछ जो है लेन देन की फीस यहाँ पर लगाई जाए तो। अप्रैल के अंदर यूपीआई ने करीब 17.89 बिलियन के लेन देन जो है वो किए थे। आप कैसे देख रहे हैं सर इस टिप्पणी को? एक समय 10% ऊपर था, नीचे था, अब रिकवरी आ गई है, 5% के आसपास की गिरावट अब देखने को मिल रही है। सर देखिए, इसमें ना एक चीज देखनी होगी। न्यूज थी, न्यूज इंपॉर्टेंट थी, बट पेटीएम को हमने हिस्टोरिकली भी देखा है ना, ये थोड़ा ड्रामा ज्यादा कर जाते हैं। ये स्टॉक हाई बीटा मूवमेंट इतना ज्यादा दिखा देता है कि थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, बट नथिंग टू वरी। क्योंकि आप देखिए पिछले में जो रिजल्ट्स आए थे ना, उसमें दे वर इवेंचुअली गेटिंग इनटू मेकिंग गुड नंबर्स, और आई बिलीव वो कंटिन्यू रहेगा सर। जिस तरीके से हमारा यूपीआई पेमेंट आप देखिए ग्लोबली हम सबसे लार्जेस्ट ट्रांजैक्शंस करने पे आ गए हैं, इनका बिजनेस बढ़ता रहेगा। ये न्यूज पे एक नीजक रिएक्शन था। अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी थी, पहले सोच रहे थे, तो आई वुड से दिस इज दी अपॉर्चुनिटी। और 870 तक एक बार ये काउंटर आपको आता हुआ दिख सकता है, उस हिसाब से स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बना लें। एवरीथिंग इज इन प्लेस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आने वाले समय में आपको अपमूव भी आता हुआ दिखेगा। ठीक, उन पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दबाव जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है आईएक्स के अंदर, तो उसको ज़रा पहले ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीएक्स को मंथली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च को जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखाई दी है, और ये दबाव जो है वो देखने को मिला कल के सेशन में आईएक्स के अंदर काफ़ी तेज़ी के साथ। आपको बता दें एमसीएक्स को सेबी से पहले ही इस बारे में हरी झंडी मिल चुकी है, और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस वॉलेटिलिटी के खिलाफ जो है एक तरीके का अच्छा हेजिंग टूल जो है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और सर कैसे देख रहे हैं आप दोनों लोग एमसीएक्स पे? फंडामेंटल और चार्ट्स के लिहाज से दोनों के हिसाब से मैं समझना चाहूँगा। पहले प्रदीप जी आप बताइए चार्ट क्या कह रहे हैं। रचित जी से सिर्फ मैं फंडामेंटल पे व्यू लूँगा इस पर, सर आप दोनों की टिप्पणियाँ जानना चाहेंगे। प्रदीप जी चार्ट क्या कह रहे हैं अभी कल की गिरावट के बाद? देखिए सर, इसमें हमारा बाई कॉल भी था 214 215 के आसपास, और 207 में स्टॉप लॉस था। बाद में मैंने 200 के आसपास स्टॉप लॉस, 202 में स्टॉप लॉस रिवाइज किया था। देखिए ये न्यूज़ है, न्यूज़ के वजह से पूरा पिट गया। अब स्टॉक मार्केट है, क्या ही कर सकते हैं, गारंटी तो है नहीं, तो इसीलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अभी देखिए, अभी जो मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश एंट्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेकआउट फेल हुआ, और मुझे लगता है कि एक बार फिर से 183 175 भी आ सकता है। तो एक बार बने रहिए, जिनके पास अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, मतलब सुपर लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 2 साल 3 साल, तो उसमें लॉन्ग टर्म व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू के लिए भी स्टॉप लॉस होना चाहिए इस केस में 160 टू 160 के आसपास। तो मुझे लगता नहीं कि लॉन्ग टर्म व्यू में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म रैली होता है 2 4 5 दिन का, इसका ट्रेंड खराब हो चुका है। तो इसका ट्रेंड तो अभी इमीडिएटली 200 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करेगा तो नहीं होने वाला। ठीक। तो मेरा राय यही। और सर मैंने कॉल दिया था, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने लिया भी था। तो कमेंट बॉक्स में भी मैंने देखा, अरे आईएक्स क्या हो गया, आईएक्स क्या हो गया, आईएक्स बिल्कुल में बिल्कुल न्यूज सर। आ गया। तो क्या नहीं, ही कर सकते हैं, न्यूज आ गया तो इसीलिए तो स्टॉप लॉस होता है। बिल्कुल। तो सर मेरा मानना ये है कि यहाँ पे एक बार यहाँ पे फ्रेश एंट्री अभी नहीं करना चाहिए। एक बार हो सकता है कि 182 185 भी आ जाए, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट अभी दिख रहा है। चार्ट और भी थोड़ा खराब हो सकता है इसमें। ठीक। ये खबर कितना और इम्पैक्ट करेगी और किस तरीके से इस खबर को पढ़ा जाए, रचित सर आपसे समझना चाहेंगे। इस बीच अमित अग्रवाल जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, युग जी कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे, तो बहुत सारे आप लोग जो प्रेम बरसा रहे हैं, आप सभी को तहे दिल से हाथ जोड़ के प्रणाम। और अगर किसी का नाम लेना भूल जाए या कुछ सवाल छूट जाए तो माफ़ी चाहेंगे आपसे। रचित जी। सर देखिए, ये न्यूज क्योंकि एमसीएक्स को भी आपने देखा वीक के स्टार्टिंग में मिल गया था सर, एनएससी को भी परमिट मिल गया है। अब इसमें होता क्या है सर कि यूजुअली ये इंस्टीट्यूशंस ही काम करते हैं। ये जो हेजिंग है आपके डिस्कॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड ऑलरेडी आप देखें जिस तरीके से एमसीएक्स और एनएससी ने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, कहीं ना कहीं एक मूड डैम्पनर जरूर बन गया है। और अब आपने बिल्कुल सही कहा कि टेक्निकल्स वही हमें प्रदीप भाई से ले लेने चाहिए, क्योंकि ये बोल रहे थे, मैं देख रहा था सर, कॉपी पेस्ट ही है इनके टेक्निकल्स में। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये टेक्निकल्स पे पोजीशन सिर्फ तब बनाई जाए जब हमारे को इंटरेस्ट हो, क्योंकि सर फंडामेंटली एक चीज देख लीजिए,
ये इसका कोर बिजनेस था। और एनएससी और एमसीएक्स ऑलरेडी और बहुत सारे बिजनेसेस में थे, मल्टीपल क्लाइंट्स ऑलरेडी वो होल्ड कर रहे हैं, जिनको ऑनबोर्ड करना उनके लिए ज्यादा इजी होगा, एंड दे आर बिगर एक्सचेंजेस। आईएक्स में अभी परेशानी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख सकती है। फॉर द टाइम बीइंग स्टे अवे, क्योंकि वो एक्सचेंजेस इसका एक मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ बिजनेस लेके जाने का दमखम रखते हैं। ये आपको याद है सर, इसी तरह की एक खबर आई थी जब ये बहुत तेज़ी से गिरा था, मुझे लगता है कि शायद 1 सवा साल पहले की घटना है, और तब भी इस तरह की बातें हुई थी, कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन उसके बाद इसको 2 4 6 महीने लग गए रिकवर होने में, जो है आईएक्स को। तो इस बार क्या इतना लंबा टाइम लगेगा, या फिर आपको लगता है कि ठीक है रिकवरी आ जाएगी? क्या कहना क्या है आपका? सर रिकवरी अभी नहीं आती हुई दिखेगी, क्योंकि देखिए मेन बात ये है ना कि पहले ऑनबोर्डिंग प्रॉब्लम होती थी, बट विपुल सर ऑलरेडी दे आर इन बिजनेसेस, मतलब एनएससी एमसीएक्स ऑलरेडी बिजनेस में है, और अब जिस तरीके की ऑनबोर्डिंग हो रही है ना डिजिटलाइजेशन के चलते, वो बहुत जल्दी हो रहा है। तो उसके चलते आप देखेंगे कि जो बिजनेस स्विच है ना वो बहुत जल्दी होता हुआ दिख रहा है, एंड दे आर बिगर प्लेयर्स, मतलब हम एनएससी की बात करें या एमसीएक्स की बात करें, दे आर बिगर प्लेयर्स एंड दे विल गिव टफ कंपटीशन। और सर बेसिक चीज है, एक्सचेंजेस में क्या होता है, इनका जो ट्रांजैक्शन फी होता है ना वो मेन इनकी अर्निंग होती है, और आईएक्स को वो कम करके अगर मेंटेन करना पड़ा तो रेवेन्यू डेंट मिलेगा। एनएससी एमसीएक्स अगर उसको बहुत मिनिमलिस्टिक कॉस्ट जी, पे भी लेकर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। आईएक्स की अभी थोड़ी दूरी बनाए।